ये अवस्था तुम कितना भी मन में बना लो, सब एक समान है, ऊंच नीच नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वो मन धारण नहीं करता। आंखें देखती हैं कैसा कपड़ा है, कैसे वस्त्र है, थोड़ा सा पोटा लगा है तो ये छोटे का बच्चा है, ये थोड़ा बढ़िया पहने तो ये अच्छे का बच्चा है, अंदर नहीं देख रहा। ऊपर की वेशभूषा बहुत मैटर करती है। तो तुम सबको कब एक नज़र से देख पाओगे, वो तभी होगा जब पांचों इंद्रियों का निग्रह हो जाएगा। जैसे तुमको कोई कुछ बोल दे भी बुरा लग जाएगा, ऐसा निकल जाएगा, तो मन में विषाद उठेगा। तो कितना भी कह लो, कितना भी कह लो, जैसे कहते नहीं कि डंडे की चोट जो होती है वो कम होती है, लेकिन मन पे या किसी की बात की जो चोट होती है उसको आप जल्दी नहीं निकाल पाओ, सालों चलती है मन में। ये बात आपको ये बताती है कि अभी आप माया में फंसे हुए हैं, ठीक है। किसी के प्रति द्वेष रह ही ना जाए, उसको कहते हैं हरि की कृपा। यानी दुख है लेकिन आप पे उसका असर नहीं पड़ रहा है। बुलेट प्रूफ लग गया बॉडी में, पता चलेगा गोली है सामने वाला, बचाओगे भी, सब कुछ करोगे, लेकिन उसके प्रति क्या नहीं रहेगा, तुम्हारे मन में बैर भाव नहीं रहे। जैसे कृष्ण मार तो रहे हैं शिशुपाल को, लेकिन बैर भाव से किसी को नहीं मारा। तो जिसको आप बिना भाव के मारते हैं, किसी बैर भाव के मार रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये विष है, इसको पीने वाला नहीं, तो मार तो रहे, लेकिन उसके प्रति भी कैसा भाव है, दया का भाव। ऐसे मनुष्य द्वारा की गई हत्या को हत्या नहीं कहते, संहार कहते हैं। जो राम ने किया और कृष्ण ने किया, उसी भाव को तुम्हें भी कहते हैं। वो पहले भाव प्राप्त करो, तत्पश्चात मैं तो क्या कहते हैं, सातवां सम मोहि मैं जग देखा और मोटे संत अधिक कर लेखा। आप देखो फिर वहीं आ गए, जहां से चले थे वहीं फिर पहुंच गए। क्या कह रहे हैं, मोटे संत अधिक कर। भगवान कह रहे हैं कि मेरे समान सब में उस ईश्वर को देखो, और मोटे संत अधिक कर लेखा। और अगर कोई संत मिल जाए, मेरा भजन करने वाला मिल जाए, तो उसे मुझसे भी ज्यादा महान समझो। देखो कितनी बड़ी बात कही, मतलब जिसके अंदर ईश्वर के प्रति वो भाव भक्ति है, पकड़ लो उसके चरण। ऐसा पकड़ो कि फिर छोड़ो नहीं, पकड़े ही रहो। वही कह रहे हैं कि मुझसे भी ज्यादा उस संत की तुम सेवा करो। अब हमें मान लो ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त हो गई, अब आपने कहा कि मैं तो सब जान गया। अब कोई भी गुरु आ रहा है तो विनम्रता, क्या कहते हैं, विद्या ददाति विनय। जब आपको विद्या की प्राप्ति हो जाती है तो उससे विनय की मतलब तुम्हारा सर झुकना चाहिए। जब पेड़ में फल लगते हैं तो क्या होते हैं, झुक जाते हैं। फिर क्या कहते हैं, सातवां सम मोहि मैं जग देखा और मोते संत अधिक कर लेखा। आठवां जथा लाभ संतोषा और सपने नहीं देखत पर दोषा। अब क्या कह रहे हैं, दूसरे का दोष तुम्हें दिखाई ही ना पड़े। जैसे फलनवा है कर, अब तुम्हें वो दिख गया, तो जो तुम अपने को महान कहते हो, लेकिन तुम भी क्या देख रहे हो, यानी उसके प्रभाव में तुम हो। तो आठवां जथा और जो लाभ हो, ठीक है, लाभ हो या लाभ हानि, अपयश मरण, यश अपयश विधिहात, जीवन मरण यश अपयश, ये सब क्या भगवान के कृपा। अब जो तुम्हारे ऊपर घटना घट रही, इतना सब करने के बाद समझो आदमी कहता हमको ऐसा नहीं मिला, क्या करे, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भगत सुवेद प्रकाशा, छठ दमशील विरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठों इंद्रियों का जब निग्रह हो जाए, यानी अब ये वासना और काम को अपने दूसरे अच्छे अच्छे कार्यों में प्रयोग कर रहे, नीचे नहीं जा रही कि मुझे मिल जाए, दूसरों के लिए कल्याण भावना बन गई। फिर क्या कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दमशील विरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। अब हर कदम पे अच्छा काम होना चाहिए, और ये तभी होगा जो तुम्हारी पांचों इंद्रियां स्वार्थ से हट जाए। अपने स्वाद के लिए नहीं, भौरे ने चूसा और उड़ गया, ऐसा नहीं हो जाएगा ना, अपने आप हो जाएगा। किसी आराम मय सब जग जानी और करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। इंद्रियों का जैसे ही निग्रह होगा, ये अपने आप भाव आ ही जाएगा। ये प्रभु की कृपा है कि आपको देखते ही सबके प्रति क्या है कि सारे दोष समाप्त हो गए। ये करने के बाद प्रश्न करो, फिर प्रश्न रहे ही नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि भगवान ने, तुमने तप किया, अब तुमको उसके प्रभाव से चीजें मिल रही हैं, तो कुछ नहीं रह जाएगा।
आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखै पर दोषा। ये जब इंद्रियों का निग्रह हो जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा